हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसका बेटा लॉजिक ये है, कॉन्सेप्ट। जैसे क्लास 10th में हमने बेटा स्टडी की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लास 10th में बेटा स्टडी की थी रेशियो। हम वहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बेटा लिया करते थे, एक्यूट एंगल आपका थीटा, वर्ड ट्राइंगल ABC, एंगल 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एक्यूट एंगल आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। उस समय बेटा साइन थीटा की जो वैल्यू आया करती थी क्लास 10th में, जब इसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नाम था इसका रेशियो, इसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, नाम था उस समय साइन जो वैल्यू दिया करता था पी, देखो बेटा रेशियो में पी अपॉन एच रेशियो आपका, तो कॉस भी बेटा वैल्यू दिया करता था, कॉस का रेशियो आया करता था आपका बी अपॉन एच, और टेन का जो रेशियो हुआ करता था आपका पी अपॉन बी। तीन फंक्शन इसके रेसिप्रोकल थे। सेक रेसिप्रोकल कॉस का हुआ करता था, तो आपका एच अपॉन बी फॉर्मूला, और कॉसेक रेसिप्रोकल साइन का हुआ करता था, रिवर्स करेंगे एच अपॉन बी, और कोट एक्स जो हुआ करता टेन का बी अपॉन। ये कहानी थी क्लास 10th की। अब हम बेटा क्लास 12th में क्लास हम 11th में आ चुके हैं। तो मान बेटा क्या हुआ, ये है ना, ये जो आपके रेशियो हैं 6 रेशियो हैं, इन रेशियो ने जो है फंक्शन बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया। सुनो बेटा, हम जैसे आपने 10th क्वालिफाई करके 11th पे आ गए, आपके 10th आपने क्वालिफाई किया क्लास 11th में, उसी तरह क्या हुआ, फंक्शन बनने की कुछ कंडीशन होती हैं, जो फॉलो करता फंक्शन बन जाता है, नहीं करता तो नहीं बनता आपका। तो इन सभी लोगों ने क्या हुआ, फंक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो करके ये बन गए फंक्शन। तो क्लास 11th में इनका नाम होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बन गया आपका। सुनो बेटा, अब देखो बेटा वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो इन लोगों ने इन सब ने फॉलो की है। बेटा पहली प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो रेशियो फंक्शन बनने के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। बेटा देखिए दो, बेटा ये मेरी बेटा बाउंड्री है, दो सेट हैं। देखिए आप, सेट ए का एक एलिमेंट की इमेज एक होनी चाहिए, नंबर 1 कंडीशन, ठीक है ना। ये कंडीशन है बेटा, ये वो कंडीशन है ये सबने फॉलो की है। दूसरी कंडीशन देखिए बेटा, सेट ए, ये कोई रिलेशन है, देखिए ये एलिमेंट दिए हुए हैं, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती हैं। बेटा तीसरी बेटा कंडीशन, ये वो कंडीशन है, वो शर्तें हैं जिनको फॉलो करके ये फंक्शन बन जाएंगे। बेटा देखिए अब तीसरी कंडीशन हमारी ये है, दो एलिमेंट की इमेज एक हो सकती है, सेट ए के दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, 3 की बेटा इमेज एक हो सकती है, ठीक है ना। और बेटा लास्ट कंडीशन, बेटा लास्ट हमारी कंडीशन ये है, लास्ट कंडीशन एलिमेंट सेट ए सेट बी एलिमेंट दिए हुए हैं, देखिए सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। सुनो बेटा, जैसे ए की इसकी इमेज ये है,
इसकी इमेज आपकी ये पॉसिबल है, देखिए ना सुन भाई, ये 4, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी, चौथी। सुनो बेटा, क्लास 10th में इनका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नाम था। अब इनको बेटा इनने क्या किया कि 1 साल बाद जो है इन लोगों ने ये सारी कंडीशन फॉलो कर ली, यानी सबकी इमेज, इन सबकी इमेज आपकी एक एलिमेंट की एक इमेज है, एक की 2 नहीं है, 2 की 1 है, सबकी इमेज है, कोई खाली ना हो। तो बेटा इन फंक्शन ने क्या किया, रेशियो ने मतलब क्वालिफाई कर लिया। अब ये बन गया आपके फंक्शन। तो बेटा देखिए, अब बेटा जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, नाम बदल गया, इनका नाम बदल गया, नाम हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जब बेटा फंक्शन हो गया तो बेटा हमने स्टडी की, फंक्शन स्टडी की। अब बेटा नेक्स्ट क्या है बेटा, अब हम जो स्टडी कर रहे हैं बेटा, देखिए हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी हम लोग इस समय कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बेटा हम जो स्टडी कर रहे हैं बेटा, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। बेटा इक्वेशन क्या होता है बेटा, कोई आपका फंक्शन दिया होगा इक्वल टू 0 होगा, ये है। तो ये आपके सभी के सभी फंक्शन इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि यह इक्वेशन क्या होगा, कोई मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा, इक्वल 0 दिया होगा आपका। तो ये हमारी बनेंगे बेटा सभी बन के फंक्शन, ये बनेंगे सभी इक्वेशन बनेंगे आपकी, है ना। इक्वेशन बेटा क्या होता है, फंक्शन है इक्वल 0 तो बिकम इक्वेशन। अब बेटा क्या हम लोग जो है इक्वेशन के तहत, भाई इक्वेशन है तो इनका फिर सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर इक्वेशन है तो इनका बेटा सॉल्यूशन होना चाहिए। तो देखो बेटा हमारे जो बेटा कुछ सॉल्यूशन है बेसिकली, एक बेटा अगर कहीं भी बेटा देखिए, कहीं भी सॉल्यूशन है ना, कहीं भी अगर साइन थीटा 0 मिलता है तो मानिए इसका जो सॉल्यूशन आपको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। बेटा सुनो बेटा, देखिए आप बेटा मेरे पास सॉल्यूशन बेटा 2 टाइप के सॉल्यूशन हैं जो इनको स्टडी करेंगे। यहाँ देखिए आप, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, देखो पहला जो सॉल्यूशन है बेटा इसको बोलते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बेटा इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, बेटा बोलते प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना। सेकंड इसका सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन या बेटा प्रिंसिपल कह सकते हैं, या प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आप बेटा ये भी कह सकते हैं। दूसरा आता है जनरल सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। तीसरा बेटा मेरा सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बेटा तीसरा थर्ड होता है उसको बोलते हैं, इसको तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ना। ये बेटा देयर आर 3 टाइप सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन नहीं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और पीआई मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बेटा देखो क्या होता है, अगर हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसमें क्या होगा आपका, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। बेटा देखिए एक कोई लाइन है बेटा, है वो लाइन जो है वो ये लाइन है एक्स की पैरेलल है, इस समय इसका एंगल 0 है, मानो बेटा। जब ये लाइन आपका एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगी, देखो बेटा कोई इक्वेशन दी होगी तो उसमें हम ये पता करेंगे कि एक रोटेशन में जो उसकी वैल्यू आएंगी, दीज आर कॉल्ड जनरल वैल्यू आपकी, है ना। एक रोटेशन के अंदर बेटा देखिए इसने एक साइकिल कंप्लीट की, इस साइकिल में जितनी वैल्यू आएंगी आपकी, दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। तो बेटा मान इसका जो रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यू का,
ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन 2 पाई है इसके अंदर जो सॉल्यूशन उसको बोलते दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हमारे बेटा जनरल क्या होता है बेटा, जनरल ही होता है आपका। देखिए अब जैसे मान लीजिए बेटा हमने जो है हमने 1 रोटेशन किया, 2 किया, 3, 4, 5, 6 इस तरह वेरी करते जाएंगे, तो मान बेटा इसकी वैल्यू रिपीट करती जाएंगी आपकी। तो दीज आर कॉल्ड बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आपके हर फंक्शन के 2 ही होते हैं, चाहे साइन चाहे कॉस थीटा टेन थीटा हो। जनरल बेटा इसके आपके नाम जनरल, इसके बेटा जनरल मीन्स आपके सॉल्यूशन होते हैं इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सॉल्यूशन होते हैं। तो जो बेटा इसके साथ हम चलते हैं बेटा, हम स्टडी कर रहे हैं इस समय कर रहे हैं स्टडी जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। बेटा कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे बेटा, पहला कॉन्सेप्ट ये है इसका, कुछ बेटा रूल्स है जो हम फॉलो करेंगे। बेटा यदि साइन थीटा 0 दिया हुआ है तो मानिए बेटा इसका जो जनरल सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू एन पाई ही रखा जाएगा। एन क्या है, एन हमारा इंटीजर है। अब जो बेटा इंटीजर इनफाइनाइट नंबर है, यानी नंबर क्या बेटा, इंटीजर मीन्स होल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव, इसको इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर क्या होता है, आपका होल नंबर होता है पॉजिटिव नेगेटिव, एन इंटीजर है। तो देखो बेटा इसके बहुत से वैल्यू आएंगे। देखो बेटा जैसे मान लिया देखो बेटा साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0। बेटा आप देखिए पाई के बेटा पाई का आपका इंटीग्रल मल्टीपल हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है, चाहे साइन 10 पाई सब है, चाहे ये सब के लिए 0 होती है आपकी। जैसे लिखा हुआ है साइन एन पाई 0। सेकेंड बेटा ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कॉज थीटा 0 दिया हुआ है तो मान बेटा देखिए इसका बेटा यही हम यही लिखेंगे, इसके लिए थीटा इक्वल लिखा जाएगा 2n + 1 पाई 2, यही लिखा जाएगा बेटा। अगर थीटा 0 है तो वी राइट ओनली वन सॉल्यूशन, बाकी सब गलत है बेटा। अगर थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा 2n + 1 पाई 2, यही लिखा जाएगा। बाकी बेटा आपके सॉल्यूशन सारे सॉल्यूशन गलत आपका। बेटा देखिए थर्ड में चलते हैं, अगर ये दिया हो थर्ड में tan थीटा इक्वल टू 0 तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा आपका थीटा इक्वल टू n पाई आएगा। n क्या हमारा इंटीजर दिया हुआ है, ठीक। अब देखो थोड़ी देर इसका हम थोड़ी बात करते हैं। क्या देखिए आप, जैसे n क्या है, n इंटीजर है बेटा, n 0 पुट किया तो 90 एंगल आएगा, वो 0 होगा आपका। हमने बेटा इसमें जो है n बेटा 1 पुट किया तो आपका 3 आएगा, 3 पाई 0 और 2 5 आएगा। तो बेटा रिजल्ट ये निकला, जो है रिजल्ट निकला आप देखिए आप, यानी थीटा इक्वल टू π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2 बेटा, और लिख सकते हो देखिए आप, और 9 π/2। देखो बेटा इसका देखिए आप, देखो बेटा π/2 का ऑड मल्टीपल आप देखिए, अगर कॉज में क्या होता है कि π/2 का ऑड मल्टीपल है वैल्यू 0 होती है, इसे याद रखिए। π/2 का ऑड मल्टीपल 0 होती है आपकी, है। जैसे बेटे कोई नंबर लीजिए आप, हमने कहा साइन 90 0, साइन 3/2 0, इन सब वैल्यू 0 होती है आपकी ना। तो यहाँ बेटा लिख देंगे आप कॉज बेटा कॉज π/2, कॉज 3 π/2, कॉज 5 π/2 बेटे कोई ले लीजिए आप, कॉज 7 π/2, इन सब की वैल्यू 0 होती है। इस बेटा ये बेटा इसलिए हमारी ये बेटा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सब की वैल्यू बेटा 0 होती है ना, कॉस की सारी आपके लिए 0 होती है। रेड हाँ बेटा देखिए, बेटा कुछ पॉइंट रिमेंबर हैं, देखिए बेटा सही आप, जैसे मान लिया देखिए बेटा कॉस पाई, सुनो आप देखिए कॉस पाई, कॉस 2 पाई, ये बेटा कॉस पाई, कॉस 3 पाई, कॉस 5 पाई, कॉस देखिए कॉस का है ना बेटा
पाई मल्टीपल 0 होता है, -1 होता है। देखिए पाई का चाहे 1 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, 5 पाई, वैल्यू माइनस होती है। सेकेंड रूल इसका है cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई। बेटा देखिए cos का इवन मल्टीपल, पाई का इवन मल्टीपल वैल्यू 1 होती है आपकी। बेटा फिर देखो cos का अगर आपका पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है तो वैल्यू आपकी 0 होती है। देखिए 0 होती है ऑड मल्टीपल 1 3 5 7 0। और पाई का ऑड मल्टीपल देखिए पाई 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, वैल्यू माइनस होती है। और पाई का इवन मल्टीपल आपको 1 होता है। बेटा ये बेटा पॉइंट रिमेंबर है, बेसिकली इसको बेटा बहुत आगे काम पड़ेगा ना, तो इसको जो अपनी पॉइंट पॉइंट ठीक। तो बेटा देखो बेटा अब बेटा चलते हैं, बेटा आप चलते हैं जनरल सॉल्यूशन के कुछ बेटा रियलिटी याद रखेंगे, ठीक है ना। हाँ बेटा इसका जो पहला फार्मूला है, फर्स्ट जनरल फार्मूला साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा। बेटा सुनो आप देखिए, जब साइन थीटा 0 दिया रहता था इसका सॉल्यूशन 1 था n पाई आपका। मान बेटा अब यहाँ क्या होगा, यहाँ जो 0 के अलावा कोई नंबर आपका 1/1 आएगा, 1/√2 आएगा, और नंबर आपका जो है √3/2 कोई नंबर आएगा आपका ना, यानी 0 के अलावा कोई नंबर, उसके लिए फार्मूला बेटा मान बेटा 0 है तो ये फार्मूला है। इसके अलावा 0 के अलावा यहाँ कोई वैल्यू दी हुई है तो उसके लिए इसको बोलते हैं दीज आर नोन एज जनरल सॉल्यूशन। बेटा इसका जो फार्मूला क्या आएगा आपका, बेटा फिर देखिए अगर साइन थीटा 0 है तो वह सॉल्यूशन n पाई है, n पाई सॉल्यूशन है, n इंटीजर दिया। अगर 0 के अलावा यहाँ कोई भी नंबर दिया हो उसके लिए हम यूज करेंगे जनरल फॉर्मूला, जिसका देखो ना जिसका फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n एल्फा। n क्या बेटा, n हमारा यहाँ इंटीजर है, इसलिए n ये बेटा इंटीजर है। ये बेटा सेकेंड फार्मूला बेटा देखिए याद होगा cos थीटा cos अल्फा। बेटा ध्यान देते रहे, देखिए आप क्या है इसमें, अगर cos थीटा 0 दिया है तो इसका फार्मूला बेटा जो हमने जो इसका रिजल्ट है थीटा इक्वल टू 2n प्लस पाई बेटा यही रखा जाएगा। सुनो बेटा फिर देखिए बेटा अगर थीटा 0 दिया हुआ है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, थीटा 0 दिया है तो ये रखा जाएगा। इसके अलावा कोई भी एंगल दिया हो उसके लिए फार्मूला जो लिख रहा हूँ आगे समझ में, साइन 0 का फार्मूला ये है, इसके अलावा कोई नंबर दिया हो चाहे 1 हो कोई भी नंबर दिया हो इससे निकालेंगे। कॉस थीटा 0 दिया है तो यही रख या बेटा, तो बच्चे बेटा गलत करते हैं, यही रखा जाएगा और यही रखा जाएगा बेटा, बार बार कह रहा हूँ फोकस कर रहा हूँ, यही रखा जाएगा। इसके अलावा कोई एंगल कोई वैल्यू दी हो हम इससे निकाल लेंगे। बेटा इसका जनरल फार्मूला जो जनरल फॉर्म निकल के आएगा इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा। थीटा वैल्यू आएगी आपकी 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, और यहाँ पर क्या है n हमारा n बेटा इंटीजर लिखा जाएगा। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट चलते हैं टेन थीटा। देखो बेटा सेम कहानी बेटा, देखो सेम कहानी, वही बेटा कहानी कह रहा हूँ मैं कि अगर बेटा अगर टेन थीटा 0 दिया हुआ है तो इसका फार्मूला यही रखेंगे हम। इसके अलावा यहाँ कोई वैल्यू है सॉल्यूशन यहाँ से निकाल लेंगे, जिसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। थीटा होता है n पाई प्लस एल्फा n इंटीजर। देखिए बेटा इन दी एंड, अब बेटा एंड में चल रहे हैं, अब देखो एंड में क्या है लास्ट में, देखिए बेटा लास्ट हमारा ये है जिसको हम याद रखेंगे बेटा। 3 मेरे बेटा देखिए आप
साइन थीटा साइन अल्फा बेटा सो जैसे मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा दूँ। देखिए आप, अगर साइन थीटा साइन अल्फा है मेरे पास फार्मूला है, कोज थीटा कोज अल्फा है मेरे पास क्या है, फार्मूला है, और टेन थीटा टेन अल्फा तो भी मेरे पास फार्मूला है। बेटा सुनिए, इनके अलावा जैसे मान लीजिए बेटा, जैसे आपका सेक थीटा है 1/2, मतलब सेक थीटा आपको 2 दिया है, या बेटा आपका कॉट थीटा है √3 दिया हुआ है, या फिर आपका कॉस एक आए √2 दिया। बेटा सुनो, देखिए आप, इनके अलावा बेटा ये 6 लोग हैं, ये वो 6 लोग हैं जिनने रेशियो से किसके लिए, फंक्शन के क्वालिफाई किया था। ये 6 लोग हैं, 6 लोग हैं तो और भी लोग हैं वो नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो हम लोग इन 6 की स्टडी करते हैं कि ये 6 लोगों ने जो है, ये पहले थे रेशियो, बाद में बेटा इनने जो क्वालिफाई किया है फंक्शन बनने के लिए, तो बन गए, फंक्शन बन गए, तो फंक्शन है, तो फिर इनका ये बनी इक्वेशन, फिर सॉल्यूशन निकाला। तो हम बेटा सॉल्यूशन के लिए उसके तहत देखिए हम ये बता रहे हैं आपके 3 का सॉल्यूशन है। इनके अलावा अगर ये दिए हैं तो इन सबको चेंज करेंगे हम, सेक को चेंज करेंगे कॉज में, कॉट को टेन में, कॉसेक को चेंज करेंगे साइन में। सुनिए ठीक है ना बेटा, बात हुई है। इनका 3 याद रखिए बेटा, 3 का सॉल्यूशन है, 3 का नहीं है, तो जिनका नहीं है हम इनको इन्हीं में चेंज कर लेंगे। ठीक है ना बेटा। फिर देखिए आप, कहीं भी बेटा ने कहा फाइंड सॉल्यूशन सेक थीटा √2, तो सेक का तो कोई फार्मूला ही नहीं है, चेंज करेंगे, कॉट को चेंज करेंगे 10 में, और इसको, और बेटा अगर ऐसे नहीं दे दिया, फाइंड दी सॉल्यूशन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4 दिया, तो मान बेटा हम इनको जो है बेटा सीनियर से, भाई देखो सेक इसका तो फार्मूला है, इसका नहीं है, तो हम इसको चेंज करेंगे, सेक को 10 में चेंज करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो सुन बेटा, ये तो मेरा फंक्शन है, ये नहीं है, ये फंक्शन है लेकिन बेटा चेंज करना पड़ेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम टेन को साइन को उसमें ब्रेक कर लेंगे, आवश्यकता पड़ी तो। ठीक है ना बेटा। सिमिलरली कोसेक थीटा दिया है, प्लस उसने बेटा कोसेक कर दिया और कॉट कर दिया। लो भाई, हाँ बेटा देखिए इक्वल टू 5 दे दिया, दोनों को चेंज करेंगे साइन कोस में, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास 3 ही तो फार्मूले हैं आपके। हाँ बेटा नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, एक साहब ये आए, दूसरे साहब निकल के आ रहे हैं कोज स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोज स्क्वायर अल्फा, और तीसरे साहब बेटा ये है, तीसरे साहब हमारे ये हैं, सब में हमें कुछ प्रॉपर्टी सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। बेटा आप देखिए क्या सिमिलरिटी मैंने देखा यार, कि सब स्क्वायर है भाई, साइन स्क्वायर बन के आ गया, कॉज स्क्वायर बन के आ गया, टेन स्क्वायर बन गया। इसका मतलब ये है कि देखो बेसिकली बेटा क्या बेटा, साइन थीटा टेन थीटा ये मेरे फंक्शन ऑड होते हैं, ऑड, और कॉज थीटा सेक थीटा ये आपके इवन होते हैं। ठीक भाई, अगर हम ऑड का स्क्वायर करें तो इवन बन जाएंगे। इसका मतलब बेटा हमने जज किया यार ये स्क्वायर है, ये तो सारे इवन फंक्शन है भाई। देखो बेसिकली क्या था, साइन थीटा हो आपका, ये इसका नेचर इवन हो तो ऑड होता है। देखो सुन बेटा, ये भी समझ लो, अगर किसी फंक्शन को पता करना हो ऑड इवन तो हम क्या करते हैं। देखो ना सुन, ये फंक्शन दिया है, फंक्शन, अब ये बात क्लियर कर दिया, सारे फंक्शन दिया, मुझे पता करना कि इसका नेचर क्या है, ऑड की इवन है। किसी फंक्शन का अगर आपको ऑड इवन पता करना हो तो हम एक ही तरीका है, हम इसमें क्या करते हैं, एक्स को -6 पुट करते हैं। वैसे एक रूल है बेटा, एक रूल है आपका, ऑड इवन अगर आपको पता करना तो एक्स को -6 पुट कर देंगे। भाई -6 पुट कर दिया हमने, साइन -x, साइन को माइनसन हजम नहीं हो पाता बेटा, ये हाजमा नहीं कर पाता है तो बाहर निकल आएगा आपका, है ना। जैसे लोग का पेट खराब हो जाता है
है ना, तो दिन भर यहाँ दौड़ते रहते हैं, इस तरह साइन हजम नहीं कर पाएगा तो माइनस साइन बाहर निकल आएगा, और जो माइनस साइन बाहर निकाल देगा दीज आर का ऑड फंक्शन। ठीक है ना बेटा, देखिए सिमिलरिटी में ये बेटा यही काम 10 का है। देखिए 10x में माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये हाजमा नहीं कर पाता है, तो इसका फिर नाम रख दिया भाई कि ये भी आपका ऑड फंक्शन है। 10 हजम नहीं कर पाता माइनस साइन को, तो ये आपका बाहर निकल आया, ये आपका ऑड फंक्शन है। हाँ देखो cos x ये माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर जाता है, तो इसका नाम हमने रख दिया है भाई कि ये हमारा कैसा, ये आपका इवन फंक्शन है जो माइनस साइन एब्जॉर्ब कर जाएगा। ठीक है ना बेटा, सुनो बेटा एक दो एक इसका भाई और बेटा 2 लोग ना सेक एक्स है बेटा, देखिए 2 ही लोग हैं बेटा, ये 2 ही लोग हैं, एक आपका सेक है, दूसरा आपका क्या है कॉज है जो माइनस साइन एब्जॉर्ब कर जाते हैं, बाकी सारे के सारे फंक्शन और हमारे बेटा देखो यहाँ देखिए पूरी मैथमेटिक्स में कॉज इवन है, सेक इवन है, बाकी सब ऑड हैं। अगर देखो बेटा, अगर मैं ऑड फंक्शन का देखो बेटा ऑड फंक्शन का स्क्वायर कर दूं, देखिए ऑड फंक्शन स्क्वायर कर दूं तो ये इवन बन जाता है। सुनिए आप, इवन बन जाता है, आपको इवन फंक्शन बन जाता है, स्क्वायर इवन बन जाएगा। तो देखिए बेटा ये सारे इवन फंक्शन हैं, जब सारे इवन तो सबका एक फार्मूला होना चाहिए भाई, सारे एक ग्रुप तो एक फार्मूला होगा, तो इन सबका बेटा एक फार्मूला, क्योंकि सबका नेचर सेम है, आपका सब इवन है आपके, तो इन तीनों का देखो इन तीनों का एक फार्मूला देखो तीनों का, इन तीनों का कहीं इनका तीनों का एक बेटा फार्मूला, देखिए वो कौन सा फार्मूला है बेटा, वो फार्मूला निकल के आता है ठीक बेटा, लेकिन जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि सबकी सेम प्रॉपर्टी है तो एक फार्मूला होगा आपका, जनरल जो है सॉल्यूशन निकल के आएगा आपका थीटा इक्वल टू 2 या n पाई प्लस माइनस एल्फा n इंटीजर। बेटा सुनो, जब तीनों को नेचर समान, जब तीनों का एक फार्मूला है आपका, देखो थोड़ी मैं आपको एक पॉइंट रिमाइंड करा दूँ। देखो सुनिए, मैंने पढ़ा था टेन थीटा टेन एल्फा पढ़ा था मैंने, इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया था ये आया था n पाई प्लस एल्फा। बेटा ध्यान दो बेटा, देखिए कुछ सिमिलरिटी है। देखिए आप, अगर हमें टेन थीटा का जनरल वैल्यू याद है तो माइनस साइन लगाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, दोनों साइन लगा स्क्वायर बन गया, या फिर आपका स्क्वायर का नोन है, हटाओ माइनस साइन तो किसका टेन बन गया। हम ऐसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखते देखिए, अगर दोनों साइन हैं तो फार्मूला इस इवन का है, और अगर हमने क्यों है माइनस साइन हटा दिया तो टेन, या तो इसका याद कर लो तो याद हो जाएगा, इसका याद कर लो। ठीक है ना। अब बेटा अब हम बेटा कुछ आपको एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये इसका था इंट्रोडक्शन पार्ट था जो मैंने आपको दिया है। अब बेटा हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसका हम दिखाएंगे कैसे हम अप्लाई करते हैं जनरल सॉल्यूशन। हाँ बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत बेटा प्यारा एग्जाम्पल है दिया। बेटा मैंने कहा कि फाइंड दी जनरल, बेटा फाइंड दी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, और कॉज थीटा माइनस हाफ दिया। लो बेटा सुन बेटा एक दो समझ, जैसे मान ली बेटा कॉस 1/2 कर दिया, कॉस कर दिया मैंने 1/2 कर दिया हमने। लो भाई ठीक बेटा सुन बेटा, या सुनो बेटा, मैंने आपसे कहा था कि अगर कॉस थीटा 0 है तो इसका पर्टिकुलर, इसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन है थीटा 2n + 1 पाई 2, यही लिखा जाएगा, नहीं तो आप नंबर 0 पाओगे। सुन लो पहले कॉस 0 के लिए। अब मैंने कहा जब यहाँ 0 के अलावा कोई नंबर हो तो इसका होता जनरल सॉल्यूशन। तो बेटा क्या करते हैं, बेटा ये फार्मूला जनरल सॉल्यूशन, कॉज थीटा कॉज एल्फा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप वैल्यू क्या आएगी 2n पाई बेटा एल्फा कर दी इंटीग्रेट। बेटा सुनो क्या है, देखिए बेटा हमें इस 1/2 को कॉज में लिखना पड़ेगा, तभी तो इस काम पे करेंगे, है ना बेटा। इस देखिए कॉस थीटा दिया हुआ है, इस 1/2 को हमें कॉज में लिखना पड़ेगा। तो बेटा हम जानते हैं ये वैल्यू किसकी होती है कॉज में, कॉस बेटा ये वैल्यू कॉस होती है 60 की, यानी कॉस आएगा π/6 आएगा। अब बेटा या लिख जनरल सॉल्यूशन
ये बेटा जनरल में चला गया, जनरल में चला गया, ये आएगा थीटा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 n इंटीजर लिख देंगे। ठीक बेटा, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सुन बेटा, जैसे हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है, फाइंड द सॉल्यूशन कॉस माइनस रूट 3/2। बेटा सुनो, माइनस साइन लग के आ गया बेटा, सीखिए अगर माइनस साइन लग के आ जाता तो सुनो बेटा, देखो मैं आपको टेबल दे रहा हूँ, सुनो बेटा एक बात सुनिए, माइनस साइन कहीं भी लग के आ जाता है तो बेटा ये इसे याद रखिए, इसे याद रखोगे कभी भी माइनस साइन गलत नहीं होगा। सुनो बेटा कभी भी, ओरिजिन एक्स एक्सिस ये आएगा बेटा, ऊपर आएगा वाई एक्स आएगा, वाई एक्स आएगा बेटा, ये आएगा वाई डैश एक्स आएगा, अब एक्स आएगा तो ये आएगा एक्स डैश एक्स आएगा बेटा। तो सुनो क्या सुनो बेटा, देखिए आप बेटा, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ना फर्स्ट क्वाड्रेंट सब प्लस होते हैं बेटा। सेकंड का फार्मूला होता है अगर निगेटिव हो तो पाई माइनस एल्फा, थर्ड का दिया है बेटा पाई प्लस एल्फा, फोर्थ का बेटा इसे याद रखो कभी माइनस साइन गलत नहीं कर सकते। सुन रहे, फर्स्ट में सब प्लस, अगर आपका फंक्शन सेकंड में आए तो पाई से माइनस कर देंगे, थर्ड में प्लस करेंगे पाई, फोर्थ, इसे याद रखिए कभी निगेटिव गलत नहीं हो सकता। अब बेटा सुनो, देखो बेटा ये सुनिए पहले बेटा, मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉज थीटा माइनस रूट 3/2। अब बेटा सुनिए, देखो यहाँ देखिए, पहले पहले देखिए कॉज निगेटिव कहाँ होता है बेटा, कॉज निगेटिव यहाँ होता है, यहाँ होता है। तो मान बेटा अगर मैं एंगल ये लूं या ये लूं, माइनस साइन का खात्मा खत्म। अगर मान बेटा देखो सुनिए बेटा, जो मैंने ये ले लिया बेटा, मैंने ले लिया पाई लिखा, ठीक है ना, जैसे पाई लिखा माइनस गायब। अब ये वैल्यू किस एंगल की होती है, ये होती है किसकी होती है, ये वैल्यू ये होती है किसकी बेटा, 30 की होती है, 30 देखो। तो 30 माने पाई बाई 6, लो भाई ये कितना, ये आपका 5 ये निकल रहा है। ठीक बेटा, और देखो बेटा, और देख लो, देखिए आपको दो सॉल्यूशन है, देखो बेटा थीटा है, दूसरा बेटा इसका यहाँ एंगल हो सकता है एल्फा, हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो पाई में ऐड, जैसे पाई में ऐड किया माइनस साइन गायब, ठीक है ना, पाई बाई 6 ऐड कर दिया, तो ये रिजल्ट क्या बेटा, ये कितना वैल्यू, देखो बेटा दो वैल्यू है सेम। अब बेटा सुनिए, देखो बेटा मेरे पास, सुनो बेटा मैंने आपसे कहा था कि चाहे कोई एंगल हो, सभी एंगल के दो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मिनिमम दो सॉल्यूशन होते हैं प्रिंसिपल, ठीक है ना। एंड बेटा मान बेटा ये बेटा सुनिए बेटा, मिनिमम जो है, मिनिमम बेटा इसके सॉल्यूशन आपके होते हैं दो, है ना बेटा, इसके हमारे जो है दो सॉल्यूशन होते हैं बेटा, मिनिमम इसके दो सॉल्यूशन होते हैं आपके, ठीक है ना, दो बेटा। सुनो क्या, सुनिए आप, तो देखो बेटा इसका देखिए हम आंसर क्या दे रहे हैं, इसका आंसर बेटा हम दो वेस देंगे। देखिए आप क्वेश्चन ये था cos थीटा माइनस रूट 3/2। बेटा मैंने इस टेबल से मैंने पता कर लिया कॉज निगेटिव यहाँ होता है। तो जैसे बेटा आपने देखो ये हमने बेटा पाई लिखा माइनस गायब, है ना, पाई माइनस गायब हो गया आपका, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये निकल आया। जैसे मैंने पाई में पाई लिखा, ये माइनस गायब ऐड कर दिया, ये दो एंगल हैं, जो यहाँ लिखेंगे कॉज थीटा, ये एंगल कब दिया है कॉज 5 पाई बाई 6। अब जो है जनरल फार्मूला, सुनो बेटा एक अकेला फार्मूला जिसको याद रखना है, कॉस 0 है, मैं तो बेटा बार रिमाइंड कर रहा हूँ, तो इसको मत भूल जाना, नहीं सवाल नंबर तुमको भूल जाएगा। ये सुनिए बेटा, ये इसका है, बाकी सब वैल्यू जनरल से निकालेंगे। सुनिए अगर 0 आ गया तो अगर वहाँ निकाल दिया गलत हो जाएगा, सुन पहले, ठीक है ना। ये दीज आर, ये हमारा एफ सेक्शन केस कहलाते हैं, जो कि इस रूल नहीं फॉलो करते हैं। देखो इसका फार्मूला क्या, जनरल कॉस थीटा, कॉस फार्मूला थीटा वैल्यू क्या आएगी आपकी 2n पाई प्लस माइनस एल पुट कर देंगे, वैल्यू क्या आएगी आपकी 2n पाई प्लस माइनस पुट करेंगे 5 पाई बाई 6 और n इंटीजर एक अंश से निकल आया। बेटा देखिए सेम बेटा, और देखिए हम इसको ऐसे आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये भी तो एंगल है मेरा।
हम कॉज थीटा लिख सकते हैं, कॉज कितना दिया आपको, ये 7.6 दिया हुआ, लगा दे बेटा जनरल फार्मूला। ये आपका एल्फा है, ये थीटा है, ये फार्मूला है, यहाँ के पुट कर दो तो वैल्यू क्या आएगी 2n पाई प्लस कितना आएगा 7π/6 n इंटीजर। तो मान बेटा जितने भी आपके फंक्शन दिए हैं सबके दो दो सॉल्यूशन निकलेंगे, मिनिमम 2 निकलेंगे। और मान बेटा 2 तो निकलेंगे। और सुनिए n इंटीजर है, ये आपके n के इसके हजारों लाखों सॉल्यूशन निकल आएंगे। अरे n क्या पे इंटीजर है, -1 होल नंबर +2 -2 n कंटेन इनफाइनाइट वैल्यू, इसके हजारों सॉल्यूशन, लाखों सॉल्यूशन इसके जनरल सॉल्यूशन। लेकिन प्रिंसिपल 2 ही है आपके। तो बेटा प्रिंसिपल कहाँ मिलता है, प्रिंसिपल मिलता है किसमें, पहली साइकिल में ना, जो आपका फर्स्ट रोटेशन है ना, यहाँ मिलता है प्रिंसिपल। ये एक चक्कर में एक देखो, एक रोटेशन में क्या होता है, एंगल मिलता है प्रिंसिपल, है ना, ये एक प्रिंसिपल एंगल मिलता है पाई में ना, बाकी सब में जनरल सॉल्यूशन याद रखिए आप। तो सभी के दो दो जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं, बाकी सब जनरल सॉल्यूशन होते हैं, तभी यूज करते हैं। तो बेटा मैं एक और क्वेश्चन नेगेटिव ले रहा हूँ, देखिए बेटा जैसे मैंने एग्जाम्पल ये नेगेटिव ले रहा हूँ मैं। चलो बेटा tan थीटा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो सवाल बेटा आप चुटकियों में सवाल कर लोगे, इसलिए चुटकियों में सवाल कर लोगे। देखिए आप भाई देखो tan क्या है, माइनस साइन लेके आ गया, तो माइनस साइन का बेटा ये है माइनस साइन का मंत्र, इसे याद रखिए आप। हम कोई डर बात नहीं है। देखते tan कहाँ निगेटिव होता है, tan निगेटिव यहाँ होता, tan निगेटिव कहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। तो ठीक है बेटा मैंने जैसे थीटा लिया और पाई लिखा, माइनस साइन गायब, खत्म माइनस साइन। ये वैल्यू 10 किसकी होती है, 10 होती है किसकी, 60 की, माइनस का पाई, थोड़ा ये एंगल निकल के आ गया 2π/3 बेटा। मान बेटा ये एंगल है, यहाँ रख देंगे। तो चलो बेटा tan थीटा इक्वल टू tan 2π/3 जनरल सॉल्यूशन, याद फार्मूला देखिए बेटा, फार्मूला होता tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, जो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगी आपकी n, ये बेटा याद रखना पड़ेगा, n पाई अल्फा n इंटीजर पुट कर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा आपका n पाई प्लस 2π/3। और सुनो बेटा n इंटीजर लिखना ना भूल जाना, भूल जाओगे तो नंबर कट जाएंगे बेटा। सुनिए यही है इसका मतलब, n इंटीजर लिखना मस्ट है बेटा। देखो बेटा और देखिए, अरे भाई tan यहाँ भी तो नेगेटिव होता है, होता नहीं है। अब देखो इसको उठाओ बेटा, देखिए बेटा यानी इसको लेंगे हम। देखिए जैसे मैंने थीटा को 2π - अल्फा उठाया, वैसे माइनस साइन उड़ गया, गायब हो गया आपका, खत्म। यहाँ माइनस कर देंगे, π/3 माइनस कर दिया हमने, एल कितना ये आपका 5π/6 आएगा, 3 आएगा ना। ये बेटा ये एंगल निकल, दो एंगल बेटा, ये दो एंगल की 2 निकलेंगी। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू tan कितना आएगा 5π/3। आगे लेके सॉल्यूशन क्या आएगा आपका n पाई प्लस, मान बेटा कोई किसी भी निगेटिव को आप सॉल्यूशन कर सकते हो विद हेल्प ऑफ जो मैंने आपको टेबल दी है, इसको फॉलो करना। कभी निगेटिव कभी गलत हो नहीं सकता। अब बेटा सुनो, ये समझिए आगे बेटा, मैंने कहा फाइंड सॉल्यूशन। सुनो ना, cosec थीटा माइनस का 2 लो भाई। सुनो बेटा मैंने कहा यार ये इसका तो कोई रियलिटी नहीं है, ये आ कहाँ से गया भाई, साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा, tan थीटा tan अल्फा, कॉस से कहाँ से गया। हम कैसे करते इसको ब्रेक कर, कहा था इसको ब्रेक, साइन ब्रेक कर लेंगे, तुरंत चेंज करेंगे तुरंत, क्योंकि जिसका ना हो चेंज कर लेंगे। तो इसको बेटा चेंज कर लेंगे, क्योंकि है ना हम जानते हैं कि 1/sin होता है इसका, तो हम इसको लिखेंगे साइन थीटा -1/2। लो भाई अब पता करो साइन निगेटिव कहाँ कहाँ होता है। साइन निगेटिव आपका 3rd 4th में, ठीक। अब बेटा ये एंगल, जैसे थीटा मैंने पाई लिखा तो ये माइनस साइन गायब। अब हमें ऐड करना है 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई, ये होती है पाई यानी π/6 30 वैल्यू होती है। तो एंगल कितना है, एंगल क्या आ गया 7π/6 आ गया। बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस वैल्यू आएगी, यहाँ पुट कर देंगे।
साइन थीटा इक्वल टू साइन 7 पाई बाई, इसका देखो जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला है ना, ठीक है ना बेटा सुनो, देखिए आप अगर साइन थीटा 0 हो तो इसका ये से याद रखो, बाकी सब जनरल से निकाल लेंगे, बस इसे याद रखिए, तो जनरल में डाल देंगे इसको। तो बेटा देखिए साइन थीटा और साइन एल्फा वैल्यू कितनी होती है, थीटा एन पाई प्लस 1 पावर एन एल्फा, एन इंटीजर आएगा, पुट कर देंगे, वैल्यू आएगी आपकी एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन एल्फा 7 पाई बाई 6, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। बेटा एक निकालिए बेटा, अरे बेटा सुनो, यहाँ भी तो साइन नेगेटिव होता है, नहीं होता है, ये भी एंगल लो, ये क्या निकाल लो बेटा कि दूसरा थीटा 2 पाई में से हमने जैसे एल्फा माइनस करेंगे, यानी हमने ये माइनस किया पाई बाई 6, वैसे माइनस साइन गायब हो गया, 2 है ना बेटा, जैसे मान लो मैं 2 पाई लाया और 2 पाई लाया तो माइनस साइन उड़ गया अपना, खत्म हो गया माइनस साइन, ये वैल्यू को बस 1/2 वैल्यू पुट कर देंगे, पाई बाई 6 पुट कर देंगे, एलसीएम में कितना आएगा आपका, एल कितना आएगा 11 हो जाएगा, 11/2, 11 पाई बाई 6, लगा दो फार्मूला, थीटा आएगा आपका एन, बड़े यहाँ लिखना पड़ेगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा साइन 11 पाई बाई 6, जनरल फार्मूला, ये आपका एल्फा है, ये थीटा है, तो आएगा एन पाई प्लस 1 पावर एन एल्फा 11 पाई बाई 6 एन इंटीजर, ऐसे बेटा फाइंड करते हैं। तो बेटा ये मेरे बेसिक एग्जाम्पल देते हो, ठीक है ना, ये थे बेटा मेरे बेसिक एग्जाम्पल। अब बेटा लास्ट एग्जाम्पल इससे चल रहे हैं हमें, जिसको हमें याद रखना है, जहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। बेटा ये वो पॉइंट है जहाँ आपसे गलतियाँ होती हैं, सुन लो, बच्चे गलत कहते हैं, क्वेश्चन सही किया, नंबर कट गए, तो बेसिक जो है गलत रहता है उनका। अब बेटा सुनो, ध्यान दीजिए आप, जैसे बेटा ये समझिया है साइन स्क्वायर थीटा, इसका हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सुनो बेटा, बच्चे क्या करते हैं, बेटा बच्चे करते हैं, उन्होंने लगा कि साइन थीटा रूट ले लिया, 1/√2 कर दिया था, उन्होंने कहा भाई कि साइन थीटा ये आपकी साइन वैल्यू पाई 4 वैल्यू होती है, इसका सॉल्व होता है एन पाई प्लस 1 पावर एन और पाई 6 लिख दिया, एन इंटीजर इतना लिख दिया, मान बेटा। उनने कहा मेरा क्वेश्चन सही है और पूरा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि बेटा क्योंकि स्क्वायर का अपना खुद का फार्मूला होता है। अरे भाई इसके याद फार्मूले से, तो इसको स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, रूट ले किया, क्वेश्चन गलत, आपने कहा सर मैंने क्वेश्चन 50 नंबर किया और मेरे 20 नंबर क्यों आए, ये मिस्टेक गलत कर दिया आपने, आपके साथ क्वेश्चन सही है लेकिन टोटली रॉन्ग आप क्वेश्चन, क्योंकि सुनो बेटा अगर ऐसा ना होता, सुनो बेटा ऐसा ना होता बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूले नहीं बनाए जाते। जब इसके अपने फार्मूले हैं तो क्यों चेंज हो किसी में भाई, क्यों चेंज होगा भाई, जब वो चीज़ आपका मौजूद है तो आप मांगने क्यों किसी चीज़ बताइए, जब वो चीज़ रखी मेरे पास रखी हुई है तब क्यों किसी से बेटा भीख मांगे भैया हमको वो चीज़ दे दो, है ना। तो जब बेटा इनका खुद फार्मूला, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, इनका अपना खुद फार्मूला है ना ये, तो ये जो है हम एन पाई प्लस बेटा ऐसा लिखेंगे, नहीं तो गलत सुन लिया कभी भी। तो बेटा अभी देखते हैं क्या है, अब हमें करना पहचान लिया बेटा, हमने इसको लिखिए स्क्वायर में लिखा जाएगा, क्यों हमें स्क्वायर में लिखना है, तो साइन स्क्वायर बेटा हम स्क्वायर में लिखेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर कर, चलो भाई स्क्वायर कर दिया। अब देखा यार ये तो वैल्यू पाई 4 वैल्यू है, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर पाई बाई 4, देखो बेटा लो भाई आ गया थोड़ा उसी आ गया ट्रेन में, इसका सोल्यूशन लिख देंगे। तो बेटा लिखेंगे देखो जनरल बेटा, जनरल जो सॉल्यूशन आएगा अपना बेटा फार्मूला इसका निजी है, एन पाई प्लस माइनस क्या आएगा आपका पाई बाई 4 है ना, पाई बाई 4 आएगा, पाई बाई 4 और ये एन क्या है इंटीजर। सुन बेटा ये ना बेटा ध्यान देना कि आपने रूट ले लिया गलत, टोटली गलत, नंबर 0 मिलेगा आपको, क्योंकि स्क्वायर के खुद फार्मूले तो क्यों किसी में चेंज होना चाहेगा भाई। बेटा देखिए बेटा देखो बेटा ये सुन दे दिया कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 जनरल फाइंड करना, तो इसको स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब इसके खुद फार्मूले हैं, ठीक है ना।
इस रूट लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने लिखा है ना रूट, तो बेटा इसका अपना फार्मूला तो स्क्वायर, हम किसी नंबर को स्क्वायर रूट लिख के स्क्वायर कर दिया, वैल्यू सेम होती है, कोई नंबर हो ऐसे लिख सकते हैं। ये वैल्यू होती है 10, किसकी 10 होती है बेटा? 60 की वैल्यू होती है। तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 10 60 मीन्स क्या होगा बेटा? 60 मीन π/3। और जनरल बेटा यहाँ लगे जनरल जो सॉल्यूशन आएगा थीटा आएगा आपका 2n पाई, n पाई प्लस एल्फा π/3। और बेटा सबसे महन, सबसे अहम कड़ी, एन इंटीजर लिखना ना भूल जाए, नंबर कट जाएंगे। सुनो पहले, तो ये था मेरा बेसिक, इसको बोलते हैं बेसिक इनटू पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है ना। अब बेटा देखो सुनो बेटा, अब बेटा हम देखिए कुछ सीख दो सम्स करते हैं बुक के, ठीक है ना बेटा। दीज आर इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है ना। दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो बेटा आज हम क्लास यहीं फिनिश करते हैं। बेस्ट लक, ठीक है ना। ओके बाय।